नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है कि क्या फीमेल्स का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां भरने के लिए, उनकी लाइफ से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। ये मेरा सवाल है आप सबसे, लेकिन इसका जवाब ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में दूंगी। हम सबको पता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, और लड़कियां ऑफ कोर्स अब जॉब्स कर रही हैं, दे आर मेकिंग देयर ओन मनी। ये ज़रूरी है बिकॉज जब आपके हाथ में अपना खुद का पैसा होता है तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती हैं। सोशली आपका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपकी वैल्यू भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन इस खूबसूरत पर्दे के पीछे की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिनको सामने कोई नहीं लाता है। फेमिनिज्म के नाम पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, लेकिन ऐसी बातें, ये रियल बातें अभी भी लेयर्स के नीचे दबी हुई हैं। और अगर आप इस चैनल के साथ कुछ वक्त से जुड़े हो तो आप जानते हो कि गुलाबी लाइफ पर हम ऐसे ही टॉपिक्स की बात करते हैं। मैं ऐसे ही इश्यूज़ को लेके आती हूँ जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, मगर बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में वो बातें बाहर लाना, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स स्ट्रगल कर रही हैं उन इश्यूज़ के साथ में। आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ रियल एग्जांपल्स दूंगी जो मैंने खुद विटनेस किए हैं, और कुछ आप लोगों की ईमेल्स के थ्रू, आपके कमेंट्स भी कुछ लोगों ने ऐसे लिखे हैं जिससे मुझे लगा कि इस बारे में फाइनली बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ हैप्पीनेस भी आ जाती है, इज्जत भी आ जाती है, क्या सब कुछ ठीक हो जाता है। ऑफ कोर्स ये सब बातें इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि जो लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने आप को इतना मजबूत कर पाएँ कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो अपने लिए, खुद के लिए एक जगह बना पाए, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाएँ। बहुत सारी फीमेल्स पैसा कमाने के बावजूद भी बहुत मजबूरी की ज़िंदगी जी रही हैं। मैं पहले आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ जो मैंने खुद विटनेस किया। ये कोई गांव देहात की बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल अर्बन एरिया की बात बता रही हूँ, दिल्ली एनसीआर कैपिटल रीजन की बात बता रही हूँ। क्या होता है यहाँ पे, आप आम बात है, लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल में करते हैं, बहुत सारे कपल्स हैं जहाँ दोनों वर्किंग हैं और उनकी ज़िंदगी ठीक चल रही है, दोनों कमाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब ठीक है। अब ऐसे ही एक कपल जिनकी शादी हुई और दोनों ठीक ठाक कमाते थे, वाइफ बिल्कुल हस्बैंड के बराबर ही कमाती थी, कुछ फालतू ही कमा रही होगी। अब यहाँ पे ये भी ट्रेंड है, जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनसे शादी इसलिए की जा रही है, कई बार जो लड़के हैं वो कोशिश करते हैं उनसे ज़्यादा कमाने वाली लड़की से शादी कर लें या जिसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग हो, ताकि उनको घर में जो खर्चा है उसमें वो कंट्रीब्यूट करती रहे। लेकिन ये वाला चेंज तो हो गया हमारी सोसाइटी में कि लड़कियां बाहर भी कमा रही हैं लेकिन लड़के घर पे कंट्रीब्यूट करें, ये अभी चेंज नहीं आया। क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल काम थे, घर में सफाई करना, घर में मेड नहीं आई तो बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, चादरें बदलना, गर्मियों के कपड़े निकालना, सर्दी के रखना, फिर सर्दी आई तो सर्दियों के निकालना, वो सब अभी भी फीमेल्स ही कर रही। वो चेंज नहीं आया। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को बोलो कि बाहर के कमाओ तो ठीक है, लेकिन बेटों को भी तो ये सिखाना पड़ेगा ना कि डबल उस पर बर्डन कैसे डाले। पहली स्ट्रगल यही है एक्चुअली, जब फीमेल बाहर जाती है कमाने तो उस पर डबल बर्डन आ जाता है। वो घर का भी काम करती है पूरी तरह से और बाहर तो पैसे कमा ही रही है, तो वो घर के खर्चों में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, ग्रोसरी के लिए, घर के किराए के लिए, गैस सिलेंडर के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन घर का भी काम का बर्डन उस पर बहुत है। सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है। दूसरी स्ट्रगल जहाँ पे मैं आ रही थी अभी, जिसके बारे में बात कर रही थी, कि मेन शहरों में ऐसा बहुत हो रहा है कि वो जिनका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, वो लड़की कमा रही है, घर पे बहुत हद तक वो कंट्रीब्यूट करती है, काफ़ी ज़्यादा करती है, लेकिन अब क्योंकि जब हम ऐसे जगहों पे रहते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं तो हमको ब्रांडेड कपड़े भी पहनने हैं। हस्बैंड को शौक है कि मेरे पास महंगा मोबाइल फ़ोन हो, ब्रांडेड कपड़े हो, बहुत महंगे महंगे जूते हों, मेरे को लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, पर खुद की कमाई उतनी है नहीं। तो इस हस्बैंड ने चोरी चुप के वाइफ के क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया। एक बार लिया, दो बार लिया, अब वो लोन इतना हो गया और वाइफ को नहीं पता। आजकल पासवर्ड्स होते हैं, अब रिश्ते में है जी, प्यार मोहब्बत है, हस्बैंड ही तो है, तो क्या हो गया, पासवर्ड्स थोड़ी ना छुपाएंगे। अब वो चोरी चुप के बिना वाइफ को बताए कर्जा चढ़ता गया। वाइफ को कोई आइडिया नहीं कि उस पर क्या क्या चल रहा है। वो मैसेजेस जो आते हैं वो भी डिलीट कर दिए।
वाइफ को तब पता चला जब उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी से फ़ोन आने लगे एंड शी वॉज शॉक्ड। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ। अपने खुद के हस्बैंड पे इतना ज़्यादा भरोसा तो करना नेचुरल है, लेकिन ये ऐसा हो जाएगा तो उसको पता ही नहीं है। अब वो लोन उसको उतार रहा है क्योंकि हस्बैंड तो पहले ही ठन ठन गोपाल है अपना, तो वो उड़ा ही देता है। अब वाइफ के ऊपर भी कर्जे चढ़ गए और शी वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। लाखों का लोन उस पर चढ़ा दिया गया। ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड है क्योंकि आजकल लोन्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आजकल आप अपनी लिमिट से बाहर जाके खर्च सकते हो। पहले बोलते थे ना कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोड़, अपनी चादर के जितने ही पैर फैलाओ। आजकल लोग चादर से बाहर फैल रहे हैं क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड्स और ये सब लोन्स वोन्स इतने इजीली अवेलेबल है। एक फ़ोन के क्लिक पे आपको कर्जा मिल जाता है। लोग कर्जों में जी रहे हैं, कमाते 40,000, खर्चा है 50-55,000 का, माइनस में चल रहा है उनका बैलेंस। ये सच है, हकीकत है। जो आपको ऊपर से बहुत अच्छे चेहरे दिखते हैं ना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लविंग कपल्स, उनके पीछे की हकीकत ही मैं आपको बता रही हूँ। ये चल रहा है। अब उस वाइफ के साथ जो फाइनेंशियल अब्यूज़ हुआ, दैट्स द लेटेस्ट टर्म, फाइनेंशियल अब्यूज़। इस मुद्दे को उठाना चाहती थी मैं इस वीडियो के थ्रू कि ये एक सच्चाई है। लड़कियों पे अत्याचार इस तरह भी हो रहा है। वो घर पे पैसा कमा कर देती भी है, वो घर के काम भी करती है और साथ में पति का लिया हुआ कर्जा भी उतार रही है और वो बुरी हालत में है। क्या करोगे ऐसी सिचुएशन का? क्या वो फ्री हो गई? क्या पैसे कमा के उसकी ज़िंदगी में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं हुई, क्योंकि आदमी, पति तो अभी भी परमेश्वर है। क्या हो गया उसने कर्जा ले लिया तो? क्या हो गया अगर वो बड़े बड़े पब्स में जाके खर्चा कराया तो? कोई सामान नहीं लिया, उसके हाथ में कोई गाड़ी नहीं आई, कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कुछ नहीं। उसको पता ही नहीं पैसे कहाँ उड़े। वो रोज़मर्रा के खर्चे करते करते लाखों में हो गए। कब हो गए वाइफ को पता नहीं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप में से किसी ने मुझे ईमेल लिखा था, मैं नाम किसी का यहाँ नहीं ले रही हूँ। किसी ने कमेंट्स में भी इनफैक्ट लिखा था कि मैं 30,000 रुपये कमाती हूँ और फिर भी मेरा हस्बैंड मुझ पे हाथ उठाता है, मेरी सिस्टर इन लॉ के हिसाब से ज़िंदगी चलती है। आई नो दिस इज़ रियलिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी ईमेल से मुझे पता चल रहा है, आई नो ये सच है। जिन्होंने ईमेल लिखा था उन्होंने बताया कि वो, और शादी को उनकी 12-13 साल हो गए हैं, कि वो कमाती भी हैं, घर का सारा काम भी करती है, हस्बैंड कुछ नहीं करते। हस्बैंड कोई जॉब नहीं करते, कोई बिज़नेस नहीं करते, घर भी इन्हीं को संभालना है, बच्चे को भी यही संभालती हैं और सारा खर्चा भी कर रही हैं, लेकिन वैल्यू कोई नहीं है। हस्बैंड आगे पीछे घूमते हैं अपने पेरेंट्स के और अपनी बहनों के हिसाब से चलते हैं और जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो सब निभाते रहते हैं, रिश्तेदारी में आना जाना वो सब करते हैं। घर पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वाइफ परेशान है। अब हम कहते तो ये है कि अरे जब कमाने लगती हैं तो बहुत सब कुछ सॉल्व हो जाता है। नहीं हो रहा ना सॉल्व। इसका मतलब खाली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काफ़ी नहीं है। तो क्या करें ऐसे में? ये आपकी प्रॉब्लम्स के जवाब ही मैं आपको दे रही हूँ कि ऐसे में क्या करें। और ये बहुत कॉमन है। पहले अगर मैं कुछ साल पीछे जाऊं तो ये वाली प्रॉब्लम मोस्टली जो हाउस हेल्प्स होती है ना, जो मेड्स वेड्स आपके घर में काम करती हैं, इनके यहाँ पे बड़ा कॉमन था। हस्बैंड दारू पीता है, मारता पीटता है, काम भी कुछ नहीं करता, दिन भर नशे में पड़ा है, बेचारी बर्तन मांज के लोगों के घर में पैसे कमा रही है और फिर वो उससे पैसे भी ले लेता है। ये वहाँ पर तो था, लेकिन अब ये उठ के मिडिल क्लास में भी इशू आ गया है। आदमी काम ही नहीं करते। और मैंने रियल में ऐसा देखा है कि जब शादी हुई तो हस्बैंड की जॉब थी, जैसे ही वाइफ की जॉब लगी उसने जॉब छोड़ दिया, आराम में मज़ा आने लग गया। अब वो घर पे काम तो वैसे भी नहीं करता, आदमी तो नहीं करते। आपने कभी ऐसा देखा है कि आदमी सब काम करता है? वो घर पे खाना भी बनाता है, वो कपड़े भी धोता है, वो चादरें भी बदलता है, वो डस्टिंग भी करता है, वो बच्चों का टिफ़िन भी पैक करता है, वो सब कुछ करता है। औरत सिर्फ बाहर जाके कमाती है। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जब आदमी कमाता है तो औरत बाकी सब संभाल लेती है, और वो खुद कमाती है तो वो भी संभालती है और पैसा भी बनाती है। तो इश्यूज़ ये डबल बर्डन है। इशू ये फाइनेंशियल अब्यूज़ है, और इशू ये है कि आदमी जब बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा घर में, उसके बावजूद वाइफ की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। तो क्या करें? अब सोल्यूशन की बात है। लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सुन लेते हैं और मुझे नीचे कमेंट करते हैं, हाँ मैम मेरी भी सिचुएशन है, बताओ क्या करें। मैं हर वीडियो में सोल्यूशन देती हूँ आपको। इसका सोल्यूशन ये है कि खाली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से आपकी ज़िंदगी में सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आपको ज़रूरत है इमोशनल और मेंटल इंडिपेंडेंस की। आप पैसा तो बना रहे हो, लेकिन मेंटली आप वहीं अटके हुए हो। आपके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, आप इतने एंग्शियस रहते हो क्योंकि आप मेंटली उन्हीं लोगों से अटैच्ड हो।
क्या आप अपने आप को इमोशनली डिटैच नहीं कर सकते? आप ये जानते हो कि उन लोगों की ज़िंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा लो, आप घर पे कितना ही कर लो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो हस्बैंड खुद पैसे भी नहीं कमाते, आपको घर पे कोई हेल्प भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको इज्जत नहीं करते। जिन्होंने ईमेल लिखा था उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा था कि मुझे बेइज्जत करते हैं मेरे अपने रिश्तेदारों के आगे, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मेरे सामने उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब आपको ये पता चल गया, आपको क्लियरली दिखाया जा रहा है तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? क्या आपको फ़र्क पड़ना बंद नहीं हो जाना चाहिए? वो इंपॉर्टेंस दे ना दे, वैल्यू करे ना करे, ये आप कर सकते हो। अपने माइंड को कंडीशन कर सकते हो कि इमोशनली आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो जाओ। मैं रिश्ते ख़त्म करने को बिल्कुल नहीं बोल रही, कोई मजाक नहीं होता कि ऐसे बस हाँ अलग हो जाओ, इतना आसान है, बच्चे कौन पालेगा, कैसे होगा, अकेले दुनिया में रहना, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। फिर अलग मुद्दे होंगे। अगर आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ से अलग हो जाती हूँ, इसके बाद क्या, अगर तो कोई डिफाइंड पाथ है तो ठीक है, बट अदरवाइज हमारी लाइफ का मकसद ये होता है कि ये रिश्ते हमको मिले हैं, ये रिसोर्सेज है, इसमें से बेस्ट क्या हो सकता है। तो जो आपकी सिचुएशन है उसमें से बेस्ट ये हो सकता है कि आप इमोशनली डिटैच हो जाओ। इमोशनल डिटैचमेंट के लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। अब जब 12-13 साल की शादी हो गई तो आपको कुछ पैटर्न समझ नहीं आ गए, ये आदमी काम नहीं करता, ये आदमी मुझे कुछ नहीं समझता, इसके लिए वही फैमिली इंपॉर्टेंट है। क्या आप सेम अपने लिए फील नहीं कर सकते कि मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या करें, मेरी बाउंड्रीज अब इस हिसाब से सेट होंगी कि मैं इनके पर्सनल खर्चों के लिए इनको पैसे नहीं दूंगी, अपने पासवर्ड्स में शेयर नहीं करूंगी, तुम्हारी दारू के लिए, तुम्हारे ब्रांडेड कपड़ों के लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए, तुम्हारे नशों के लिए, पब में जाने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगी। लर्न टू से नो। खुलकर बोलना शुरू करो उनके पेरेंट्स के आगे, रिश्तेदारी में, कि आदमी मुझ पे हाथ उठाता है, उनको तो पता है आप पैसे कमा रहे हो। खुल के बोलना शुरू करो। बाउंड्रीज रीडिफाइन करनी पड़ती हैं। जब हमारी शादी होती है तो हमें पता होता है हमें बहुत इज्जत करनी है, प्यार करना है, कुछ साल हम वो करके देखते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद जब ये समझ में आ जाता है कि चीज़ें वैसी नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तो हमको ना कहना सीखना पड़ता है। लर्न टू से नो। मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी, मैं घर मैनेज कर रही हूँ, मैं बच्चे के फ्यूचर के लिए सेव कर रही हूँ, तुम्हारी अय्याशी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी बैंक डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए, तुमको मेरी इस रिस्पेक्ट नहीं है ना, सही। आप भी एकदम रोबोटिक लाइफ जियो, हैव अ लाइफ आउटसाइड दैट होम। आपको वो रिश्ता सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, आपके और भी रिश्ता सिर्फ एक नहीं होता, उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, बहुत कुछ। एक सोशल इमेज के लिए, एक सोशल बैज के लिए हम उसमें रह रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमको अच्छे बनना है, हमारे बारे में कोई बुरा ना बोल दे। अगर मैं मना कर दूंगी तो बुरा कह देंगे। आप नहीं मना कर रहे तो आपको मेडल पहना दिया, आपको आके किसी ने बोल दिया कि अरे तुम तो कमाल की बहू हो, तब भी आपकी बुराई होती है। बुरा सुनना सीख लो, आदत डाल लो। वो सिर्फ एक बार होगा, 2 बार होगा, उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि इसके साथ नाजायज़ नहीं किया जा सकता, इस औरत पे हाथ नहीं उठाया जा सकता, बिकॉज ये फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है। ये होती है एक स्ट्रांग फीमेल। अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करना शुरू कर दो, ना कहना सीखो, बुरे बनने से घबराओ मत, क्योंकि बुराई आपको वैसे भी मिलेगी। हम जो नहीं स्टेप ले पा रहे वो इसलिए नहीं कि हमको अच्छे बनते रहना है। ठीक है मैं खाना भी बना देती हूँ, ठीक है मैं बच्चा भी पाल देती हूँ, ठीक है मैं पैसा भी कमा लेती हूँ, ठीक है मैं तुमसे मार भी खा लेती हूँ। कब तक? आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। रिश्ते ख़त्म करके क्या होगा, आप और मिजरेबल हो जाओगे। वकीलों के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर, एक और स्ट्रेस होगा। अब यही है, अब सोचो एक रिश्ते में इतना स्ट्रेस है तो नया आप आगे जब जिंदगी शुरू करोगे, अकेले भी करोगे, तो वो भी स्ट्रेस से ही भरी होगी। इसमें से बेस्ट निकालने की कोशिश आपको करनी है। आपको अपने लिए जीना है। ये सब रिश्ते विश्ते चलते रहेंगे। पेरेंट्स के साथ इतनी खटपट हो जाती है तो ये तो आप लोग अडल्ट होके मिले हो। इसमें से जो आप अपने लिए बेस्ट कर सको
वो करो। और वो सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से नहीं होगा, उसके लिए आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। फ़र्क पड़ना आपको बंद हो जाना चाहिए कि वो आपको क्या बोलते हैं, आपके बारे में बुरा कहते हैं, बाकियों को इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको उनसे इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए भाई। आपको सिर्फ अपने खुद से इंपॉर्टेंस चाहिए। अपने आप को हर रोज़ सुबह ये बताओ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग फीमेल हो, तुम अपना पैसा खुद बना रही हो, कम ऑन, बहुत बड़ी बात है। तुम अपने बच्चे के खर्चे मैनेज कर रही हो, तुम पूरा घर चला रही हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। ना दे इंपॉर्टेंस, हमको चाहिए ही नहीं उनसे इंपॉर्टेंस। मुझे रोज़ शीशे में अपनी शक्ल देखनी है, मैं अपनी इज्जत करती हूँ कि नहीं वो ज़्यादा मैटर करता है। बाकी किसी को करनी है करे, नहीं करते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो कर रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। आपका दर्द, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत और आप जो मेहनत हर दिन कर रहे हो वो सिर्फ आप जानते हो। बाकी सब अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आपको जज भी करेंगे, आपको बुरा भी बनाएंगे, आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे। ये लाइफ के हर मोड़ पे होता जाएगा। इंडिपेंडेंस यहाँ पे चाहिए। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे इमोशंस में बहा के, क्योंकि ओहो मेरा पति है बेचारे को पैसे की ज़रूरत है, चल मैं दे देती हूँ, ये आपको इमोशनल कर कर के ही ठगा जाता है आपको। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो आपको ना तो बेवकूफ़ कोई बनाएगा, ना आपका मिसयूज़ करेगा, ना कोई अब्यूज़ आपके साथ होगा। ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लिए आपको एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दे सकती है। लेकिन अगर आप मेंटली और इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप कितना भी पैसा बना लो, आप मिजरेबल ही रहोगे। और ये कंडीशन है हमारे समाज में। इस वीडियो को आप प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर करो, उन लेडीज़ तक ये पहुँचे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ये सच्चाई है हमारे समाज की, बस ये कि इसको सामने नहीं आती, इसके बारे में कोई बोलता नहीं है तो किसी को पता नहीं है। लेट द वॉइस रीच द पीपल हु नीड इट। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। अपने कमेंट्स के थ्रू इसको सपोर्ट ज़रूर करना। अगर आप ऐसे किसी को जानते हो जिसके साथ ये हुआ है या आपके खुद के साथ ये हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ये बताना कि हाँ ये सच्चाई है, आप ऐसे मन घड़ंत बातें नहीं कर रहे हो। ऑफकोर्स आपके कमेंट्स आए ही थे तो ही मैं ये वीडियो लाई हूँ, लेकिन इस वीडियो को भी बहुत सपोर्ट करना। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहिए। नमस्कार।